हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। हम इस केमिस्ट्री में इससे रिलेटेड एक एक यूनिट और उसके एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बस आप इन वीडियोस को रेगुलर देखते रहें, फिर मैं समझता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट हम लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन। तो देखो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मींस द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। समझ गए बच्चों कि केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी से रिलेटेड है, उसे ही क्या बोला गया है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ गए बच्चों कि रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा जो कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन से संबंधित है, तो उसे बोला गया है कार्बनिक रसायन। ओके, ये डेफिनेशन है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। समझ गए बच्चों, रसायन विज्ञान की वह शाखा जो कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन से संबंधित है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। ओके, अब हम आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, कार्बनिक यौगिक क्या है। तो देखो बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मींस कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सिस्टम मींस एनिमल एंड प्लांट किंगडम। समझ गए बच्चों कि ऐसे कंपाउंड्स जो लिविंग सिस्टम में मिलते हैं मींस एनिमल्स और प्लांट्स, इनसे हमें मिलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप देखोगे कि जितना भी लिविंग सिस्टम है, एनिमल्स हों या प्लांट्स हों, सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हैं। लाइक एज कार्बोहाइड्रेट्स मींस शुगर्स, फैट हैं, ठीक है, विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये सब कहाँ से मिलते हैं बच्चों? हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम देखते हैं कि ये सारे कंपाउंड्स या तो एनिमल से मिलते हैं या फिर प्लांट से मिलते हैं या दोनों से मिलते हैं। ओके, और यही डेफिनेशन है कि द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट किंगडम आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, लाइक एज यूरिया है, शुगर्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट जो भी हैं, etc., which are isolated directly or indirectly from plants and animals। समझ गए ना बच्चों कि ऐसे यौगिक जो जीवित तंत्रों से मिलते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, पौधे हो गए, जंतु हो गए, इनसे हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि शर्कराएं हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये सब क्या है बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हालांकि ये क्लासिकल डेफिनेशन है। जनरली हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो जो है नेचुरल भी मिलते हैं और आर्टिफिशियल भी बनाए जाते हैं, लेकिन यही एक डेफिनेशन थी जो सिंपल है और आप इसे नोट करें। ओके, तो देखो बच्चों, जो मैंने यहाँ लिखा उसको इस तरह से लिख दिया कि ऐसे यौगिक जो जीवित तंत्र मतलब पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि शर्करा है, यूरिया है, प्रोटीन है, विटामिन है, ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं बच्चों? जंतु एवं पौधों से। ओके, तो यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम आएंगे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या है, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में क्या अंतर है। ओके, पहले आप इतना नोट करें, फिर हम डिफरेंस देखते हैं। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कुछ बेसिक डिफरेंस इनके बीच में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ओके, यहां पर मैंने लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम इस तरह समझ सकते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कार्बन के द्वारा कुछ एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन्स, इनके साथ जो बनाए जाते हैं कंपाउंड्स, वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड।
जबकि इनऑर्गेनिक में किसी भी एलिमेंट का, जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं, वो नोन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं वो सब इनऑर्गेनिक में आते हैं। मतलब है कि हम ये कहें कि कार्बन को छोड़ देना, किसी किसी में इनऑर्गेनिक में कार्बन भी दिखता है, लेकिन कार्बन को छोड़ दें तो बाकी जितने एलिमेंट्स बचे उन सब के कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक में कैटेगरी में रखेंगे। ओके, जबकि ऑर्गेनिक में और कार्बन होना जरूरी है। ओके, तो यही है कंपाउंड कंपोज्ड बाय कार्बन विद फ्यू एलिमेंट्स लाइक एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन एक्सेट्रा। समझ गए बच्चों कि कार्बन द्वारा कुछ तत्वों, जैसे कि ये लिखे हुए हैं, आदि के साथ बनाए गए यौगिक ही क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक में चले जाएं तो कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ऑल नोन एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन। कुछ एक्सेप्शनली हैं जो कि कार्बन होते हुए इनऑर्गेनिक हैं, लेकिन 99% आप देखोगे कि जितने भी कार्बन को छोड़कर एलिमेंट्स हैं उन सब के कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं। दे आर जनरली फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल्स। ये तो हमने पहले भी डेफिनेशन में देखा कि ये या तो ये एनिमल्स में मिलते हैं या प्लांट्स में मिलते हैं। मतलब जितना भी लिविंग सिस्टम है उनमें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जाओगे आप तो आप देखोगे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है फाउंड इन लिविंग और नॉन लिविंग सिस्टम्स, ये सब में मिलते हैं, चाहे वो लिविंग सिस्टम हो या नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में तो देखें तो मैक्सिमम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। ओके, और जितना भी लिविंग सिस्टम है आप देखोगे वो सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ है। तो यही है कि दे आर जनरली फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सामान्यतः पौधों एवं जंतुओं में मिलते हैं बच्चों। और दे फाउंड इन लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर्स, सब में मिलता है। ये लिविंग में भी देखने मिल जाएंगे आपको, नॉन लिविंग तो पूरा नॉन लिविंग सिस्टम ही इनऑर्गेनिक से बना हुआ है। तो जीवित और जीवित सभी में मिलते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट में आते हैं। आप देखोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है कोवलेंट नेचर के होते हैं, बहुत कम है जो आयनिक नेचर के हैं। कोवलेंट कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट नेचर होता है, उनमें कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ओके, और ये या तो लिक्विड है या गैस, और अगर सॉलिड स्टेट में है तो ज़्यादातर वैक्सी सॉलिड है, मोम के जैसे ठोस होते हैं। समझ गए बच्चों कि ये सहसंयोजी होते हैं, यौगिक होते हैं तथा द्रव गैस में मिलते हैं या फिर मोम के समान ठोस भी होते हैं। मतलब इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में चाहोगे तो ये आयोनिक भी है, कोवेलेंट भी है, कोऑर्डिनेट भी है, मतलब सभी प्रकार के कंपाउंड्स मिलेंगे। और ये ज्यादातर सॉलिड हैं और गैस या लिक्विड में भी मिलते हैं, लेकिन बहुत कम। ओके, तो यही है कि दे बीइंग आयोनिक कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड दे आर यूजुअली सॉलिड, सम आर सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैसेस। ओके, कि ये यौगिक का सहसंयोजी आयनिक दोनों हैं और ज्यादातर ठोस होते हैं। इनमें से कुछ द्रव भी हैं, गैस भी है। तो यहां तक आप 3 डिफरेंस समझ गए होंगे, आप इन्हें नोट करें। अब और देखो बच्चों, आगे और डिफरेंसेस में आते हैं कि द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज वेरी लार्ज। आप देखोगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा है, लगभग 6 मिलियंस इस समय तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो नंबर है वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 13,000 यहाँ तक ही अभी तक डिस्कवर्ड हुए। समझ गए ना कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज वेरी लार्ज, 6 मिलियन तक लगभग है। दे आर, ठीक है, द नंबर ऑफ दीज कंपाउंड्स इज स्मॉल, क्योंकि ये कम संख्या में है, लगभग 13,000, 13,000। ओके, फिर आते हैं कि तो यही लिखा है ना बच्चों की यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है, 6 मिलियन, जबकि ये कम है। फिर है दे आर जनरली वॉलेटाइल एंड इनफ्लेमेबल। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, आपने देखा होगा पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये वॉलेटाइल नेचर का होता है। जरा सा टेम्परेचर मिला और वेपर में चेंज हो जाते हैं, मीन्स इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। और इनफ्लेमेबल होते हैं, जरा सा हम इनमें आग लगाते तुरंत जलने लगते हैं, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, देखा होगा कितने ज़्यादा इनफ्लेमेबल होते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप जाएंगे तो देखेंगे कि ये नॉन वॉलेटाइल नेचर के हैं, बहुत कम हैं जो वॉलेटाइल भी हैं,
लेकिन मैक्सिमम जो बच्चों और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नॉन वॉलेटाइल हैं और इनफ्लेमेबल होते हैं। मिट्टी है, रेत है, पत्थर है, सिलिकेट है, सॉल्ट्स हैं, ये ऐसे नहीं जलते, समझ गए ना। तो यही लिखा है कि दे आर जनरली वॉलेटाइल एंड इनफ्लेमेबल। ये वाष्पशील हैं, ज्वलनशील हैं, ये नॉन वॉलेटाइल हैं, इनफ्लेमेबल हैं। आप देख लें जो भी सॉल्ट्स देखते हैं, सिलिकेट्स है, रेत है, पत्थर है, ये सब कैसे हैं बच्चों, नॉन वॉलेटाइल नेचर के और इनफ्लेमेबल होते हैं, ज्वलनशील नहीं होते, नॉन इनफ्लेमेबल, अज्वलनशील होते हैं, जनरली सॉल्युबल इन, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एज, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, ईथर, हाइड्रोकार्बन, पेट्रोल, डीजल। आप देखोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में इजीली सॉल्युबल नहीं है या सॉल्युबल ही नहीं होते, अगर हैं भी तो बहुत कम मॉलिक्यूलर मास वाले ही सॉल्युबल हैं या हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनका रीजन हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है। समझ गए बच्चों कि जो कार्बनिक यौगिक हैं वो जल में नहीं घुलते। आप देख लो तेल है, फैट है, आप इनको घोल के देख लो, पानी में नहीं घुलेंगे, लेकिन हम पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन इनमें घोल सकते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा कोई भी पोलर सॉल्वेंट यूज कर दो उसमें वो सॉल्युबल होंगे, कुछ होंगे जो इनसॉल्युबल हैं बट मैक्सिमम नंबर ऑफ मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। समझ गए बच्चों, ज्यादातर अकार्बनिक यौगिक जो हैं वो जल में घुलनशील हैं। तो यहां तक आप डिफरेंस समझ गए होंगे, नोट करें। अब देखो बच्चों और भी डिफरेंस है, जैसे कि दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, थर्मल, ठीक है, इसके अलावा हीट के भी बैड कंडक्टर हैं। जबकि आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चले जाओगे तो मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये विद्युत के सुचालक है बच्चों और ये कुचालक है, मतलब इनमें आसानी से कंडक्शन नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का। ये कंडक्टर होते हैं सॉल्यूशन स्टेट में भी, सॉलिड स्टेट में भी, फ्यूज्ड स्टेट में भी। ये कुछ हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे सॉल्ट्स हैं, फैटी एसिड्स के सॉल्ट्स हैं जो कुछ अपनी सॉल्यूशन स्टेट या फ्यूज्ड स्टेट में कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन मैक्सिमम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बच्चों वो बैड कंडक्टर हैं। ओके, इनमें आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी होती है। आप देखोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिफरेंट टाइप्स का आइसोमेरिज्म मिलता है, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में केवल कोऑर्डिनेशन को छोड़ दें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म आता है, बाकी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म नहीं होता। दे सो आइसोमेरिज्म, ये समवयवता दर्शाते हैं। दे नॉट सो आइसोमेरिज्म एक्सेप्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को छोड़ दें तो इनमें समवयवता नहीं मिलती, आइसोमेरिज्म नहीं होती। अब ये क्या है आइसोमेरिज्म, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, दे आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट होमोलोगस सीरीज। आप देखोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट होमोलोगस सीरीज में डिवाइड किया गया है, ऐसी कंपाउंड्स का ग्रुप जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इस तरह से उनकी सीरीज नहीं है। ओके, तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों कुछ और भी एक दो डिफरेंस और हैं, जैसे कि आप देखोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज़्यादातर लेस रिएक्टिव हैं या कुछ तो बिल्कुल इनर्ट हैं। समझ गए ना, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनकी केमिकल रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, जबकि और इनमें मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं जो बहुत ही स्लो रिएक्शंस हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर हम देखें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड से तो ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके, कि दे आर मोर रिएक्टिव देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड गिव आयनिक और फास्ट रिएक्शन। बहुत सारी इनमें फास्ट रिएक्शंस होती हैं, हालांकि इनमें कुछ फास्ट रिएक्शंस भी मिलती हैं लेकिन इनमें ज़्यादा मिलती हैं। ओके, समझिए बच्चों, ये कम क्रियाशील है और इनमें आणविक अभिक्रिया मिलती है, ये कम अधिक क्रियाशील है और आयनिक अभिक्रिया मिलती है, मतलब फास्ट रिएक्शंस हैं। आप देखोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये बहुत जो है कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स वाले होते हैं, मतलब ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। सम ऑफ द हाई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एंड हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास। इनमें से कुछ अत्यधिक जटिल हैं बच्चों, जिनकी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जबकि आप देखोगे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं और लो मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं। और भी डिफरेंस देख सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, इनऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बताए।
आगे हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे जिसमें हमें और भी बहुत सारे डिफरेंसेस दिखाई देंगे। तो ये थे कुछ बेसिक डिफरेंस। तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनकी डेफिनेशन, ओके, और डिफरेंसेस देखिए। अब हम आगे और इसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, थैंक यू।